नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इस सीरीज में हम लोग डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर के बेस पे होंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे आगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था। अर्थात भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर पूछ रहा है, तो वो कौन सा गवर्नर पहला आया था? तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा आया था। कौन? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा आया था भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर। कब आया था? 1505 ईस्वी में आया था, ठीक। दूसरा, विदेशियों के भारत आने का क्रम है। अर्थात जो विदेशी भारत आए थे उसका क्रम क्या है? तो वो आए थे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। अर्थात जो विदेशी आए तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, उनके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। ये क्रम रहा विदेशियों का आने का भारत में, ठीक। तीसरा है, अमीर खुसरो के गुरु थे। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे अमीर खुसरो के गुरु। कौन? निजामुद्दीन औलिया, ठीक। चौथा है, चोल वंश का संस्थापक था। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो नन्हुक था, चोल वंश का संस्थापक नन्हुक, ठीक। पांचवा है, खजुराहो मंदिर बना है। तो खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है पूछना चाहता है। तो खजुराहो मंदिर नागर शैली में बना है। किस शैली में? नागर शैली में बना है खजुराहो मंदिर, ठीक। छठा है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्थात जो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। किसने? केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक। सातवां, सती प्रथा का अंत किया था। अर्थात सती प्रथा का अंत किसने किया? तो विलियम बेंटिंग ने किया था सती प्रथा का अंत। कब? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक। आठवां, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक। नौवां, भारत भारतीयों के लिए नारा है। अर्थात भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो वो आर्य समाज का नारा है, भारत भारतीयों के लिए, ठीक। दसवां, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। अर्थात गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, ठीक। 11, इंडिया गेट का निर्माण हुआ। अर्थात ऊपर देखिए, ऊपर गेटवे ऑफ इंडिया है, 10वां नंबर, 11 है इंडिया गेट का निर्माण हुआ। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो 1911, और इंडिया गेट का निर्माण पूछे तो वो 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, 1921 ईस्वी में, ठीक। 12, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। अर्थात प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ, ठीक। 13, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी। अर्थात भारत की जो राजधानी पहले कोलकाता थी उसको कोलकाता से हटा के दिल्ली कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था। किसके समय? हार्डिंग के समय। किसके? हार्डिंग के समय 1921 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई, ठीक। 14, गोलकुंडा स्थित है। अर्थात गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा स्थित है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, ठीक। 15, हम्पी स्थित है। अर्थात हम्पी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में हम्पी स्थित है, कर्नाटक के बेल्लोरी जिले में, ठीक। 16, अहमदनगर का विलय हुआ था। अर्थात अहमदनगर का विलय कब हुआ? तो 1632 ईस्वी में अहमदनगर का विलय हुआ, 1632 ईस्वी में, ठीक। 17, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। अर्थात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को किस डेट में फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, 23 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक। 18, कर्नाटक में स्थित गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। अर्थात कर्नाटक में जो गुमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया? तो चामुंड राय ने करवाया था। किसने? चामुंड राय ने करवाया था गुमतेश्वर मूर्ति का निर्माण, ठीक।
19 से वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। किसके बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। ठीक। 20 से नटराज मंदिर स्थित है। तो नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है नटराज मंदिर। ठीक। 21 से कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? तो नरसिंह प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कौन? नरसिंह प्रथम ने सूर्य मंदिर कोणार्क का। ठीक। 22 से ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? तो उसी कोणार्क का सूर्य मंदिर अर्थात कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक। 23 से आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने की थी और कब की थी? तो की थी 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में। किसने? रास बिहारी बोस द्वारा। अर्थात आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। ठीक। 24 से आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे। अब देखिए यहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार की बात कर रहा है, तो जब सरकार कहेगा आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक तो सुभाष चंद्र बोस थे आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक। कब? 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। कब? 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। ध्यान देना आप लोग। ठीक। 25 से स्वतंत्र भारत के झंडे को डिज़ाइन किया था। अर्थात जो हमारा भारत का झंडा है उसको किसने डिज़ाइन किया? तो वो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ठीक। 26 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अर्थात पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। कहाँ पे? लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 लंदन में। ठीक। 27 प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने। किसने? सम्राट जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक। 28 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अर्थात पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक। 29 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। अर्थात जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो इरविन था। और इरविन था भारत का वायसराय पहले गोलमेज सम्मेलन के समय। ठीक। 30 से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 लंदन में। कब? 1931 ईस्वी में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक। 31 से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि था। अर्थात जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? तो महात्मा गांधी थे कांग्रेस के तरफ से। ठीक। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक। 32 से तिरुपति मंदिर अवस्थित है। अर्थात तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में। ठीक। 33 से भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अर्थात भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ठीक। 34 से अवध का अंतिम नवाब था। अर्थात अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वो वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह। ठीक। 35 से लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। अर्थात लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? तो लखनऊ से पहले थी फैज़ाबाद। क्या थी? फैज़ाबाद थी लखनऊ की से पहले अवध की राजधानी। ठीक। 36 से पिंडारियों का उन्मूलन किया था। अर्थात पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया? तो हेस्टिंगस ने पिंडारियों का उन्मूलन किया था। ठीक। 37 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब? 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक। 38 से भारत में पहला पार्थियन शासक था। अर्थात भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? तो माउस था। कौन? माउस था पहला पार्थियन शासक। ठीक। 39 से गोलकुंडा की संधि हुई थी। तो गोलकुंडा की संधि कब हुई? 1956 ईस्वी में हुई थी गोलकुंडा की संधि। कब? 1956 ईस्वी में। ठीक। 40 से द लास्ट जजमेंट कृति है। अर्थात जो द लास्ट जजमेंट है वो किसकी कृति है? तो माइकल जेलो की कृति है द लास्ट जजमेंट। ठीक।
41 से गांधी इरविन समझौता हुआ था, अर्थात गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता, 1931 ईस्वी में। ठीक। 42 से म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ, अर्थात म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो 1938 ईस्वी में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ, 1938 ईस्वी में। ठीक। 43 से शिमला सम्मेलन हुआ था, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक। 44 से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक। 45 से तेनालीराम दरबारी थे, अर्थात तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे, अर्थात कृष्णदेव राय के दरबार में थे तेनालीराम। ठीक। 46 से ब्रह्म समाज आधारित है, अर्थात ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है, किस पर? एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। ठीक। 47 से दास प्रथा अवैध घोषित हुआ, अर्थात दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, फिर दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, 1843 ईस्वी में। ठीक। 48 से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, किसके द्वारा? लिटन के द्वारा, अर्थात लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ठीक। 49 से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया, अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? तो 1883 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया, किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, किसके? रिपन के द्वारा 1883 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। ठीक। 50 से अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोमघर कुंवर ने। कौन? गोमघर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था, कब? 1828 ईस्वी असम में, कब? 1828 ईस्वी असम में गोमघर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक। 51 ने प्रथम मदरसा की स्थापना की थी, अर्थात पहले मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने पहले मदरसा की स्थापना की थी 1781 ईस्वी कोलकाता में, कब? 1781 ईस्वी कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। ठीक। 52 ने बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, अर्थात बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, 1770 ईस्वी में। ठीक। तो इस तरीके से लेके हमारे 50 से लेके 52 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस वीडियो में हम लोग 50 तक का ही टारगेट रखते हैं, लेकिन अगर हम लोग देख के सिचुएशन को देख के उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब कम नहीं होने देते हैं, तो 50 क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ क्या करिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, किसी को शेयर करना हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और सपोर्ट करिए अपने भाई का। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।